चलो कचरी। कहाँ गए? लगता है भाग गए वो। क्या हुआ बहना? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? कोई टेंशन है? क्यों टेंशन से बोल रहे? रसिक भाई, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मैं कब से युवराज को फोन कर रही हूँ, वो फोन नहीं उठा रहा और मुझे ये भी पता नहीं कि वो इस वक्त होगा कहाँ। हे भगवान, जहां भी हो ठीक हो। तो चिंता नहीं कर, वो तो ठीक था जैसे। प्लीज एक बार फोन करो। कचरी चलो, आई ओके, चलो। चलो। बेटी, मैं जानता हूं तुम सोच रही होगी कि मैं कितना निर्दयी बाप हूं। मुझे तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं है। बिना देखे सोचे समझे तुम्हें वापस अपने ससुराल भेज रहा हूं। ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। जब कोई लड़की अपना ससुराल छोड़ के मायके वापस चली आती है तब उसकी कोई जिंदगी नहीं बचती बेटी, और ना ही उसके परिवार की। मैंने जो फैसला लिया है वो सिर्फ तुम्हारे ही नहीं पूरे परिवार के बारे में बहुत सोच समझ कर लिया है।
इसे गलत मत समझना। नहीं बापूजी, मैं आपको कभी गलत नहीं समझती। एक कली जब फूल बन के संवरती है तो माली भी उसे ऐसे गुलदस्ते में लगाता है जहां उसकी शोभा बढ़े। बापूजी, मैं जानती हूँ आपने जो भी फैसला लिया है मेरी भलाई के लिए लिया है, मेरे अच्छे संवरते भविष्य के लिए लिया है। भरोसा रखिए बापूजी, आपका ये फूल गुलदस्ते की शान कभी घटने नहीं देगा। मैं आपसे वादा करती हूँ बापूजी, मैं अपने ससुराल का अच्छा ख्याल रखूंगी। मैं आपकी गर्दन शर्म से कभी झुकने नहीं दूंगी बापूजी। हेलो रसीली भाई, हमने चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन युवराज और कजरी का कहीं भी पता नहीं चला। क्या? एक बात कान खोलकर सुन लो, रसीली बाई को तुम लोगों की ना नहीं सुननी। एक काम ठीक से नहीं होता तुम लोगों से। आज रात तुम लोगों को अय्याशी करने ना मिले तो कोई बात नहीं, एक मामूली लड़की और लड़के को नहीं पकड़ सकते। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, इसी दिन के लिए मैंने तुम जैसे मुश्तंडों को पाल रखा है। अब सुनो, अगर युवराज और कजरी ना मिले तो कोई बात नहीं, युवराज के घर पर ढाबा बोल दो। बड़े शरीफ लोग हैं, तुम्हारा कमीनापन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। चारों ओर से घेर लो उस घर को, चौकन्नी नजर रखो, वो वहां जरूर आएगा। लेकिन आज मुझे वो दोनों किसी भी कीमत पर चाहिए, समझे? जी रसीली भाई। आप सरस्वती के लिए परेशान हो? मैंने कल सत्यनारायण की पूजा रखवाई है। सरस्वती की आने वाली जिंदगी की शुभकामनाओं के लिए। इस पूजा से उसके आने वाली जिंदगी में जितना भी दुख है, जितनी भी मुसीबतें हैं, सब दूर हो जाएंगी। ये बहुत अच्छा ख्याल है मेनका। इससे सरस्वती की आने वाली जिंदगी के लिए हमें इत्मीनान हो जाएगा। शुक्रिया मेनका। इस वक्त इस तरह कौन दरवाजा खटखटा रहा है?
मैं देखता हूँ। युवराज तो आप लोग यहीं रुको, मैं देखता हूँ। बाहर निकालो उसे। आज हम उसे नहीं छोड़ेंगे। ए रुको, ए रुको, बाहर निकालो तुम्हारे बेटे को, निकालो। ये कोई तरीका है किसी के घर में आने का? हमें तरीका सिखाने की कोशिश मत कर। और बता तेरा बेटा कहाँ है? तुम्हें उससे क्या काम है? जो बात करनी है मुझसे करो, मैं उसका पिता हूँ। तुम सिर्फ अपने बेटे को बाहर निकालो। हमें सिर्फ उससे बात करनी है, सिर्फ उससे बात करनी है। वो इस वक्त घर पर नहीं है। तुम्हें अगर मुझसे बात करनी है तो करो, नहीं तो चलते बनो। ज्यादा चिल्लाकर बात मत कर। हमें सिर्फ उससे बात करनी है, सिर्फ उससे, अभी और इसी वक्त। वरना 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 ए रुको, मैंने तुमसे पहले भी कहा मेरा बेटा घर पर नहीं है। वो इस वक्त कहां है ये हम नहीं जानते। तुम्हें अगर मुझसे बात नहीं करनी है तो निकलो यहां से, वरना हमारे पास और भी तरीके हैं। जी मालिक। ठीक है, अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन बाहर इंतजार करेंगे। तेरे बेटे से मिले बिना जाएंगे नहीं, समझा? ये सब क्या कह रहे थे? क्यों पड़े मेरे बेटे के पीछे? पता नहीं क्या चाहिए इन्हें युवराज से। चलो कचरी। युवराज, कजरी, तुम्हारी हालत देखो, तुम और नहीं भाग सकते। तुम्हें आराम करना ही होगा। नहीं, मैं ठीक हूँ युवराज। युवराज, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं ज्यादा नहीं भाग सकूंगी। युवराज प्लीज प्लीज मुझे वापस भेज दो। युवराज, युवराज प्लीज मुझे भेज दो। कजरी, तुम वहां कभी नहीं जाओगी। कजरी, मैंने कहा ना, तुम्हें इस वक्त आराम करना ही होगा। पर कहा
शो, हाँ शो, वहां किसी को शक भी नहीं होगा। मैं तुम्हें वहां छोड़कर घर जाता हूं। पैसों का इंतजाम करना होगा। सारी जान पैसे में अटकी हुई है। एक बार पैसे देकर मैं सारा मामला हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। ये लोग तो अभी भी बाहर इंतजार कर रहे हैं युवराज का। तुमने युवराज को फोन किया? हाँ, मैंने युवराज को फोन करने की बहुत कोशिश की पर वो फोन नहीं उठा रहा। हे भगवान, पता नहीं उसे क्या हो गया है। और ये लोग कौन है? क्या चाहते हैं मेरे बेटे से? मेनका, मेरे बेटे को क्या हुआ? क्यों मेरे बेटे के पीछे पड़े हुए हैं? बताइए ना। मेनका, माँ देखो ना, मेरा युवराज कहाँ है? बोलिए ना। सब ठीक हो जाएगा। माँ, मेरा युवराज। ओह नो, ये लोग यहाँ भी पहुंच गए। हे भगवान, अगर इन लोगों ने परिवार वालों को सब कुछ बता दिया होगा तो? हेलो सरकार, आखिर आपको फोन करना ही पड़ा। रसीली बाई, तुमने मेरे घर पर गुंडे क्यों भिजवाए? शायद आपने गौर नहीं किया। मैंने कहा था आपकी घड़ी से अपनी घड़ी के कांटे मिला रही हूँ। और अब 1 घंटे से काफी ज्यादा वक्त हो चुका है। क्या चाहिए तुम्हें? सरकार, अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है। मैं पुलिस को फोन करता हूं। नहीं सूर्यकांत, पुलिस एक बार इस घर में आएगी तो पूरे राजपीपला में बात फैल जाएगी। और अगर ये लोग इसी तरह यहाँ खड़े रहे तो बात फैलते देर नहीं लगेगी बा। और हम ये भी तो नहीं जानते कि युवराज ठीक है भी या नहीं।
ये जानने का एक ही रास्ता है माँ, वो है पुलिस। पर सूर्यकांत, हेलो, पर जी जी जी, ओके ओके। चलो, अरे ज्यादा सोच मत, चल। नहीं बाप, परवर कुछ नहीं। अब हमें पुलिस को बुलाना ही होगा।